आज हमारा जो टॉपिक है नया रिवीजन का वो है चुंबक क्या है। ठीक है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में कि चुंबक होता क्या है। उसके दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ, होता है साउथ। ठीक है, एक होता है उत्तर, होता है दक्षिण। ठीक है, तो आज हम फटाफट से इसके बारे में एक बार रिवाइज कर लेंगे। चुंबक लोहे, स्टील आदि का एक टुकड़ा है जो अन्य धातु की वस्तु को आकर्षित करता है। यह अपने चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र बनाता है। ये क्षेत्र अन्य चुंबकों और कुछ धातुओं जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकल को आकर्षित करता है। चुंबक लोहे जैसा ही, स्टील जैसा ही एक हमारा पदार्थ होता है। हमने देखा है ना, एक टुकड़ा होता है जो हमारे अन्य धातुओं को अट्रैक्ट करता है। मेनली लोहा और कोबाल्ट, मेनली लोहे को वो क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये हमने देखा ही है ना, अपने आसपास देखा है ना, कितने बार चुंबक से खेलते भी हैं हम लोग। एक चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थिति के कारण ही रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा स्वचालित रूप से बंद हो सकता है। ठीक है, हमारा जो हम स्विच खोलते हैं वो अपने आप बंद हो जाता है ना। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति होती है उसके अंदर। ठीक है, और वो जो दरवाज़ा होता है वहाँ पे एक मैग्नेट सा लगा होता है और एक लोहा होता है जिससे वो उसको अट्रैक्ट करता है और वो अपने आप बंद हो जाता है। हमें करने की कभी कभी ज़रूरत नहीं भी पड़ती है। ठीक है, हमने पहले शायद क्लासेस में हमने नहीं पढ़ा है। ठीक, इसमें क्या होता है, देखो, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, और ये क्या होता है, अपने अपने आसपास क्या चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, सॉरी बेटा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं कलर चेंज कर लूँ, हाँ, तो देखिए नॉर्थ से साउथ ये जो हमारी लाइंस आ रही हैं, हमारी क्या आ रही हैं, ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं ऐसे आ रही हैं, ये क्या चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। इसके आसपास क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अच्छे से हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, कि किस तरीके से अपनी वो जो रेखाएं होती हैं, चुंबकीय रेखाएं होती हैं, वो अपने निकलती हैं। चुंबक के एक सिरे के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र केंद्रित होता है। इन सिरों को ध्रुव कहते हैं। ये जो मैंने बताया सिरे, एक मैग्नेट है हमारे पास, उसके दो सिरे हैं, एक होता है उत्तर, एक होता है दक्षिण। ठीक है, चुंबकीय दो ध्रुव की होती है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। यदि आप दो चुंबकों को पकड़ते हैं और उनको ध्रुव एक दूसरे के पास हो तो आप चुंबकीय बल को महसूस कर सकते हैं। अगर मैं दो चुंबक लूँ, मतलब मैंने मान लो एक चुंबक ये ली, एक चुंबक ये ली, तो अगर मैं इन दोनों को आसपास में लेके जाऊँ तो देखते हो ना कि आपस में दोनों जुड़ने की कोशिश करती हैं। बहुत बार हम खेलते हैं बेटा, मैग्नेट से तो हम पता ही है, हम बहुत खेलते थे बचपन में, तो हम क्यों होता था, हम ये जानेंगे क्यों होता था ऐसा। ठीक है, तो ऐसा होता है, ये पता है हमें, चुंबकीय बल महसूस होता है। यदि ध्रुव विपरीत उत्तर और दक्षिण है तो चुंबकों के बीच आकर्षण महसूस करेंगे। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार से आपको दोबारा बता देती हूँ। देखो, अगर ये हमारा यहाँ पे क्या है, उत्तर, ये है दक्षिण, नॉर्थ साउथ। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में ये बोलते हैं नॉर्थ साउथ। अगर यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे नॉर्थ है तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और दोनों चिपक जाएंगे। ठीक है, चिपक जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो एक चुंबक है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, एक दूसरा चुंबक है, इसका ये वाला सिरा, ये वाला नॉर्थ है। अगर हम उल्टा कर लिया ना हमने मैग्नेट को, हम ये वाला सिरा इसके साथ लिया है, तो ये दोनों आपस में जो सेम होते हैं, जब सेम ध्रुव होते हैं तो आपस में क्या करते हैं, आकर्षण महसूस नहीं करते, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि ध्रुव समान उत्तर या उत्तर दक्षिण है तो आप महसूस करेंगे कि चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे को दूर भाग रहे हैं। ठीक है, ये भी आपने कभी देखा होगा, बचपन में हम करते तो चिपकती नहीं थी चुंबक, है ना। तो वो क्यों नहीं चिपकती, इसलिए नहीं चिपकती, दोनों क्योंकि दोनों के सिरे वो दोनों सेम होते थे, इसलिए वो चिपक ही नहीं पाती थी, इसलिए वो प्रतिकर्षित होती थी। ठीक है, ये समझ में आया? चलो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा।